हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, ये जो लास्ट फ्राइडे था उस दिन का ट्रेड देख लेते हैं कि ट्रेड कैसा रहा। फ्राइडे का दिन हमारे लिए कैसा रहा। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, पुट साइड के लिए। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक था और हमें अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा था। लेकिन जो निफ्टी 50 है, आप यहाँ से देख सकते हैं डाउनफॉल कर तो रही थी, लेकिन इसमें अभी भी काफ़ी स्पेस था। मे बी ये डाउन साइड जा सकती थी। इसके इंतजार में निफ्टी बैंक में यहाँ पे लगभग एग्जैक्ट हमारे 100 पॉइंट आए थे इस बिल्कुल नीचे की डिप पे। लेकिन मे बी मार्केट डाउनफॉल कर सकती थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी प्रकार से सेंसेक्स का भी चार्ट था, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसने जो मॉर्निंग का ये वाला जो डाउनफॉल था, इसको नीचे की तरफ काटा नहीं था, तो मे बी मार्केट डाउनफॉल कर सकती थी, यहाँ से काफ़ी स्पेस था। इस कारण से मैं जो ये मॉर्निंग का ट्रेड है यहाँ पे बुक नहीं कर पाया। और आफ्टर ऑल मार्केट जो है पूरी तरीके से कॉल साइड में रिकवर हो गई। और जो अपना टॉप था पिछले दिनों का, इसको भी इसने ऊपर की तरफ काट दिया। तो जहाँ पे हम प्रॉफिट ले रहे थे, अपने एसएल के पास ही मार्केट आ गई। हालांकि एसएल तो नहीं टच किया था इसने, लेकिन जो है ओवरऑल प्रॉफिट से नुकसान पे आ गए हम लोग। ये पूरा पेनफुल डे था हमारे लिए, क्योंकि हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अपना एक बार टारगेट आने के बाद हमें या तो कॉस्ट टू कैश पे भी निकल जाना चाहिए था। लेकिन जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बने हुए थे उससे पिछले दिन के भी, मे भी मार्केट डाउनफॉल कर सकती है। और आप ये देख सकते हैं लास्ट में इसने कुछ डाउनफॉल किया भी था, उम्मीद तो यही थी। बट यहाँ पे हम लोग टारगेट बुक नहीं कर पाए, और यही कारण रहा कि मार्केट लॉस दिखाने लगी। लेकिन जब इसने अपने पिछले दिन के हायर पॉइंट को, एक तो ये रहा हायर पॉइंट और एक दूसरा जो क्लोजिंग के पास जो हायर पॉइंट था, यहाँ से जैसे इसने काटा और उसके बाद ये डाउनफॉल करने लगी, तो उम्मीद हो गई कि ये मे बी ये नीचे जा सकती है। और फिर एक ट्रेड हमें एवरेज करने के लिए और बनाना पड़ा। और इसका जो एसएल कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा ही एसएल था। इसमें आप ये देख सकते हैं 658 से 703, लगभग 700 पॉइंट का था। ऑप्शन पे देखा जाए तो केवल 20-30 पॉइंट का एसएल था। और फिर मार्केट ने हमारा साथ भी दिया, हालांकि इसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पे कहीं मुझे फिर बुक करके निकलना पड़ा, क्योंकि 12 बजने वाले थे। आप देख सकते हैं 11:44 की टाइमिंग थी। और मे बी जैसे ये वाला डाउनफॉल है, यहाँ से भी टॉप लगा के मे बी ये ऊपर भी जा सकती थी। और ये जो था हमारा जो ट्रेड था, ऑलरेडी यहाँ से फायदा आने के बाद हम प्रॉफिट नहीं ले पाए थे, तो यहाँ पे कि ये लॉस रिकवरी का ही ट्रेड था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ट्रेड में हमें लगभग, यहाँ पर जब एग्जिट किया इस वाले ट्रेड को, तो 19 पॉइंट का लॉस हुआ और यहाँ से हमें 29 पॉइंट का बेनिफिट हुआ। तो लगभग 10 पॉइंट प्रॉफिट ही रहे। और जो है प्रॉफिट बुक ही किया इसमें। हालांकि इसके बाद भी मार्केट नीचे गई, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ सिचुएशन सही नहीं लग रही थी, इसलिए हमें इस प्राइस पे बुक करना पड़ा। ओवरऑल कुछ तो बेनिफिट में ही थे हम लोग। हालांकि ये जो फ्राइडे था वो हमारे लिए सही नहीं था। मैं आपको दोबारा कहना चाहूंगा, ये बड़ा पेनफुल था, क्योंकि यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट आने के बाद भी हम इस टारगेट को बुक नहीं कर पाए थे। ऐसा एक ट्रेडर को नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। जो अपने टारगेट को बुक किए बिना पूरे अपने एसएल के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि हमें लॉस नहीं मिला मार्केट से, और हम लोग बेनिफिट उठा के ही निकल पाए। अब हम ये देख लेते हैं कि जो ये पूरा वीक है हमारा, जैसा भी ये पूरा जो वीक गया है हमारा, इसमें हमारा ओवरऑल क्या रहा, हम फायदे में निकले या नहीं निकले। क्योंकि एक एनालिसिस करके हम ये देख सकते हैं कि आफ्टर ऑल, आफ्टर वन वीक हम लोग प्रॉफिट में हैं कि नहीं है। क्योंकि पूरे वर्क वीक में और पूरे महीने में हमें प्रॉफिट निकालना जरूरी है, एक दिन या 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ओवरऑल ये देखना जरूरी है कि हम प्रॉफिट में रहे कि नहीं रहे। तो आ जाते हैं मॉर्निंग, सॉरी, मंडे से। ये देखिए, मंडे को जो हमारा पहला ट्रेड था ये लॉस वाला था, और इस दिन इसकी भरपाई के लिए कोई भी मैंने दूसरा ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मंडे का जो दिन होता है वीक का पहला दिन होता है। और जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से इसमें दिक्कत ही रही। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, जबकि यहाँ पे कहीं पे मैंने अपना ट्रेड बनाया था। और जैसे इसने डाउनफॉल किया, तो मुझे लगा कि मे बी ये ज़्यादा डाउनफॉल ना कर दे, और मैं अपने 60 पॉइंटों पे ही निकल गया। और जिस हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर रही थी, मे बी ये नीचे भी जा सकती थी, इसलिए मैंने कोई फिर दूसरा ट्रेड नहीं बनाया था। फिर उससे अगले दिन देखिए 127 पॉइंट कैप्चर किए, तो ओवरऑल 67 पॉइंट हमें
बेनिफिट हो गया, यहाँ पे लिया था और यहाँ पे कहीं बेच दिया था मैंने। उसके अलावा उसके बाद ये वाला जो दिन था बुधवार का, उस दिन 88 पॉइंट का नुकसान लेना पड़ा और दूसरे ट्रेड में 63 पॉइंट बने। तो यहाँ पे भी लगभग 25 पॉइंट माइनस में ही थे और यहाँ पर लगभग 90 पॉइंट हम लोगों ने कैप्चर किए थे, जो हमारे वीरवार का दिन या गुरुवार का दिन था। और फ्राइडे का जो हिसाब था वो मैंने बता ही दिया है। तो ओवरऑल 140 पॉइंट हम लोगों ने कैप्चर किए हैं इस वीक में। तो ओवरऑल देखा जाए तो फायदा ही था, प्रॉफिट ही था, क्योंकि अगर हम इस तरह से भी कैप्चर करते हैं, अगर 150 पॉइंट भी अगर एक वीक में हो रहे हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है कि 4 वीकों में लगभग हम 600 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा अमाउंट है बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो भी बाइंग में। आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।